DSSB TGT की फॉर्म आ गई है। अभी जो सबसे ज्यादा क्वेरीज आ रही है वो ये आ रही है कि क्या बिना सीटेट वाले अलाउ कर सकते हैं, क्या सीटेट अपियरिंग वाले भर सकते हैं, या पास भरेंगे तो कितना मार्क्स उनको चाहिए। तो मैं आपको पहले तो बता दूं कि आप किसी भी सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी को देखेंगे तो उसमें एक लाइन आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड के साथ लिखा हुआ है, पास इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट कंडक्टेड बाय सीबीएसई। तो सीटेट में पास होना जरूरी है और उसमें भी सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, क्योंकि सीटेट पेपर 2 ही टीजीटी के लिए एलिजिबल है, पेपर 1 से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो सीटेट पास होना चाहिए पेपर 2 में। अब यहां पर बात है कि क्या बिना सीटेट के भर पाएंगे, तो नहीं भर पाएंगे। दूसरी बात कि क्या अपियरिंग वाले अलाउड हैं, तो उसके लिए मैं यहां पर आपको लिए चलता हूं पेज नंबर 20 पे। पेज नंबर 20 पे जो यहां पर आपको कुछ पंक्तियां हैं उसको हम लोग देखते हैं, वहां से हम लोग समझ जाएंगे। देखिए पेज नंबर 20 पे जो यहां पर पंक्तियां लिखी हुई है उसमें यह है कि द एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा आर स्टिपुलेटेड इन एडवर्टीजमेंट शेल बी डिटरमाइंड एज ऑन 7 नवंबर 2025। बेसिकली 7 नवंबर 2025 फॉर्म भरने की लास्ट तिथि है। तो आपका एज या आपका एक्सपीरियंस या आपका जो अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ये 7 नवंबर 2025 तक आपके हैंड में होना चाहिए, सारा रिजल्ट वगैरह आपके हैंड में होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म में आपको वो सारे डेटा फिलअप करने होंगे। तो अपियरिंग वाले भी अलाउड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अपियरिंग आप मान लीजिए दिसंबर में भी एग्जाम होगा आपका सीटेट का, तो जनवरी में आपका निकलेगा रिजल्ट, तो 7 नवंबर तक इनको रिजल्ट चाहिए हाथ में। तो उसके बाद देखिए जो रिजर्वेशन है उसके मामले पर मैं एक बात बता देता हूं, सीटेट में मार्क्स के बेसिस पर। तो नॉर्मल जो सीटेट कैंडिडेट, सीटेट जिनको भी सर्टिफिकेट दिया है, यानी कि सीटेट के हिसाब से अगर आप पास हैं तो आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, सीटेट का आपका पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। बस एक यहां पर कंडीशन आता है ओबीसी के केस में। ओबीसी अगर आप हैं तो ओबीसी अगर आप दिल्ली से हैं, ठीक है, फिर तो आप ओबीसी के जो सीटेट का पासिंग मार्क्स है 82, उसके आधार पर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ओबीसी अदर देन दिल्ली हैं, मतलब ओबीसी आप नॉन दिल्ली हैं, तो ऐसे केसेस में आपको जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा, यानी कि जो जनरल का पासिंग मार्क्स है उसके हिसाब से आपको मार्क्स होने चाहिए। नॉट ओनली सीटेट, बाकी सभी जो क्राइटेरिया हैं उसमें, चाहे वो एज हो या बाकी रिलैक्सेशन हो या इसके बाद के जो पासिंग परसेंटेज हो, उसमें आपको एज अ जनरल ट्रीट किया जाएगा। बाकी एससी एसटी या जो बाकी सब चीजें हैं वो एकदम सबके लिए सेम रहेंगी। बस चूंकि ये दिल्ली की वैकेंसी है तो ओबीसी के केस में इन्होंने ऐसा दिया है। और इवन जो पासिंग परसेंटेज है, जो आप पास करोगे, उसमें भी अगर आप देखोगे तो इन्होंने वो बात क्लियर लिख दिया है कि जो बाकी लोग पास करेंगे वो 40% पे पास करेंगे। मिनिमम जो पासिंग परसेंटेज है वो 40% है, देख लीजिए यहां पे था, जो मिनिमम पासिंग परसेंटेज है वो है 40%। और सिर्फ ओबीसी दिल्ली के लिए जो पासिंग परसेंटेज है वो है 35%। और एससी एसटी पीएच आप कहीं से हैं तो पासिंग परसेंटेज 30%। यानी कि ओबीसी के केस में बस दिल्ली वालों को, चाहे वो एलिजिबिलिटी में हो या उसके आगे पासिंग में हो, ये राहत मिलती है। बाकी जैसा जनरल चलता है वैसा ही चलेगा। ओबीसी अदर स्टेट वालों को जनरल में ट्रीट किया जाएगा एवरीथिंग में, ये आप ध्यान में रखिएगा। आप लोगों को मैं एक जानकारी दे दूं कि जो भी अभ्यर्थी DSSB TGT की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अब आपके लिए प्रिपरेशन बहुत आसान हो गया है, क्योंकि अब आपको जो है 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन, एक तरह से महापैक कहिए, पूरी टीचिंग कैटेगरी का मिल रहा है बहुत ही मिनिमम प्राइस में। ठीक है, और आप ऐप पर जा सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे, 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन को लेंगे और 12 मंथ तक आपको सब कुछ का एक्सेस रहेगा। नॉट ओनली DSSB TGT, इवन PRT PGT सभी जी जितने भी हमारे सीटेट एंड स्टेट टीईटीज हैं, KBS DSSB हैं, एक एक चीज का आपको यहां पर एक्सेस मिल जाएगा। यूपी LT ग्रेड, GIC, यूपी टेट, सीटेट। और मैं आपको कहूंगा कि वहां पर जाके आप कूपन कोड लगाइएगा DH सर, ताकि आपको उसमें डिस्काउंट भी मिले और सारी सुविधाएं आपको मिलती रहे। ये सारा लिंक जो है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर कूपन कोड ऑलरेडी लगी हुई है, नहीं तो आप डायरेक्ट जाके ऐप पर कूपन कोड लगाइए, या नहीं तो जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी आपको ये लिंक्स मिल जाएंगे, जिससे कि डायरेक्ट आप परचेज कर सकते हैं। और इसका लाभ आप बिल्कुल उठाइए और अपनी पढ़ाई को एक नया आयाम दीजिए। और एक और चीज, जैसा कि आप जानते हैं कि यहां पर आप अगर आप एक और भी सब्सक्रिप्शन हैं, जैसे छोटे जो 3 महीने या 5 दिन के सब्सक्रिप्शन है वो ऑटो रिन्यू मॉडल पे होते हैं,
लेकिन 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे कोई ऑटो रिन्यू नहीं है। 1 साल के बाद आपका बंद हो जाएगा, फिर आपको लेना है तो आप लीजिएगा, खुद ब खुद ऑटो रिन्यू वो नहीं होगा, है ना। तो ये वाली सुविधाएं हैं, तो आप लोग जरूर इसको अवेल करिए और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच।